हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम एक खास टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस बार सैलरी में आपकी बहुत ग्रोथ होने वाली है। जैसे आपको न्यूज़ अगर आपने पढ़ी होगी, आपके सामने आई होगी कि ये आपका हाइक हो गया है, प्लस आपको दिवाली बोनस इसमें मंथ में मिलेगा। उस एक्चुअल ग्रोथ का करना क्या चाहिए। देखिए, कुछ लोग जब भी सैलरी में ग्रोथ होती है तो खर्चे के बारे में सोचते हैं कि अब मैं इतना खर्चा और एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, वो बिल पेमेंट कर सकता हूँ, इतनी EMI का कोई प्रोडक्ट ले सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारी सेल चल रही होंगी ना अभी अमेजोन, फ्लिपकार्ट और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आपकी सैलरी में 1000 रुपये भी ऐड हुए होंगे, 500 रुपये भी ऐड हुए होंगे, तो आप सोच रहे होंगे कि 500 रुपये EMI के 6 महीने की, 1 साल की EMI करके मैं ये चीज़ बाई कर सकता हूँ। तो रुक जाइए, आपको ऐसा करना सही नहीं है। आप हर साल यही करते आ रहे हैं और अभी तक अपनी लाइफ में कोई ज़्यादा चेंजेस आए नहीं है। तो इस बार कुछ नया करते हैं ताकि अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस आए, कुछ अच्छा करें ताकि अपनी जो आने वाली पीढ़ी है वो अपन को थैंक यू कहे, हम खुद अपने आप को भी थैंक यू कहें। एक टाइम ऐसा आएगा जो डिसीजन हम अब लेंगे, उस डिसीजन को हम खुद अपने आप के लिए भी थैंक यू कहेंगे, बच्चे भी थैंक यू कहेंगे, और आपका पैसे और टाइम का सही इस्तेमाल होगा। तो वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है आप जो इस बार सैलरी में जो कुछ भी, जैसे दिवाली बोनस है और DA हाइक हो के जो भी फंड आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है, उसको सही से मैनेज कीजिए। जितना भी आपको फंड मिल रहा है, सपोज कीजिए आपको 1000 रुपये मिले, एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, किसी को 1000 रुपये मिलते हैं, मान लीजिए 500 रुपये मिलते हैं, 500 रुपये के हिसाब से सोचते हैं, और दिवाली का बोनस 2000 रुपये मिलते हैं। तो आप 2000 स्पेंड करने के बारे में मत सोचिए। आप सोचिए कि मुझे 1000 रुपये ही मिला है दिवाली बोनस, तो आप 1000 रुपये बच्चों के लिए कपड़े, बैग या उनका कोई भी डिमांड पूरा करना है उसमें खर्च कीजिए। 1000 रुपये रोकिए। आपके DA हाइक होके अगर सैलरी के अंदर 500 रुपये भी ऐड हुए, तो आप 500 रुपये की कोई EMI स्टार्ट करने के बारे में मत सोचिए। आप ये सोचिए कि 500 रुपये में अगर मैं 250 रुपये की कोई SIP भी स्टार्ट कर देता हूँ तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अगर SIP के बारे में आपको नहीं पता है तो इसी चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिल जाएंगी। और भी बहुत प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं, आप अपने जानकारों से भी पूछ सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट से भी जानकारी ले सकते हैं। तो इस बार जैसे आपकी सैलरी में ग्रोथ 500 रुपये होती है, उस पर बात करते हैं। तो आप हर महीने वो 500 रुपये आपको मिलने हैं ऐड होके। तो आप ये सोचिए कि मैं 250 रुपये अपनी सैलरी ग्रोथ मान के चलता हूँ और 250 रुपये उसमें अपनी कोई SIP करता हूँ। SIP का मतलब EMI जैसा ही होता है। जैसे आपने मोबाइल लिया और उसकी EMI बना दी, 1000 रुपये आपको हर महीने पे करना है 3-4 साल, वैसे ही SIP है। आपको 250 या 300 या 500 का एक SIP प्लान, जैसे म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उसको आपको क्या करना, हर महीने 500 रुपये उसमें डिडक्ट होते रहेंगे। उसको आप ऑटो मोड पे छोड़ दीजिए। इस दिवाली हम ये करेंगे, उसको ऑटो मोड पे छोड़ देंगे। और हमारा जो सैलरी मिल रही थी वो तो वैसे भी अपने खर्चे वैसे पूरे हो रहे थे। 100-500 रुपये से ऐसा है नहीं कि बहुत बड़ा कुछ कर लेंगे। तो 500 रुपये हम SIP में ऑटो मोड पे छोड़ देंगे। 10 साल, 20 साल, 30 साल भूल जाएंगे उसको। ये चीज़ आपको ऐसी चीज़ क्रिएट करनी है। ये SIP जब बच्चा आपका 30 साल या 25 साल या 20 साल का हो जाए, उसको हैंड ओवर करना है कि ये 2025 की जब दिवाली आई थी तो ये SIP मैंने स्टार्ट की थी। अब आगे आप इसको इमरजेंसी में यूज़ कर लेना या इसको और आगे चलते रहने दो। हो सकता है आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ग्रोथ करे, ठीक है, लेकिन जो आपकी 500 की जो SIP शुरू की हुई होगी ना 30 साल बाद, उसमें बहुत बड़ा फंड बन चुका होगा। ठीक है, और उस हिसाब से बच्चों के लिए एक सीख भी मिलेगी कि पापा ने जब 20-30 साल इतना वेट किया इस पैसे के लिए, तो बच्चा सपोज करो उसकी अच्छी सैलरी होगी, 2 लाख 5 लाख होगी, तो कितनी SIP करेगा? 1-1 लाख की 2 SIP करेगा और अगले 30 साल तक करेगा, अपने बच्चों को वो फंड हैंड ओवर करेगा। तो ऐसे अपना फैमिली का ग्राफ है वो ऊपर जाएगा। दिवाली पे जो पैसा मिलता है उसको खर्च करने से थोड़ी कुछ होगा, ग्रोथ होगी। अपनी ग्रोथ किसकी हो रही है? कंपनियों की हो रही है। अपनी ग्रोथ डाउन तरफ जा रहा है, ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा। हमेशा आपने देखा होगा कि इस बार कंपनियों ने या ऑनलाइन जो सेलिंग हुई है कितने लाख करोड़ की हुई है। कभी ये आया इस फैमिली ने इस बार SIP से 20 करोड़ बनाया, 5 करोड़ बनाया, 10 करोड़? कभी आपने सुना ही नहीं होगा ये चीज़। तो ये चीज़ आप मत कीजिए। इस बार अपन एक अच्छा डिसीजन लेते हैं और इस चैनल पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है, तो लाइक शेयर कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो सब कुछ ही आप करो। हो सकता है आपके 500 रुपये आपको और इससे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला एक दूसरी चीज़ भी मिल जाती है, तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन एक जैसे नहीं है, पहले अपन जब छोटे थे तो क्या करते थे, पापा मम्मी एक गुल्लक बना के दे देते थे या मार्केट से गुल्लक लेके आते थे, उसमें 1 रुपया 2 रुपया ऐसे डालते थे।
और वो 1 साल 2 साल बाद खोलते थे तो उसमें काफ़ी पैसे निकलते थे। तो आजकल गुल्लक का ज़माना नहीं है, आजकल एसआईपी का ज़माना है। तो आप एसआईपी में आप चाहे 100 रुपये डालो, 500 डालो, 1000 डालो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कितने टाइम के लिए आप डाल रहे हो। एक आदमी 1000 रुपये डालता है 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, और आप 100 रुपये डालते हो 30 साल के लिए, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। बड़ा कौन है? बड़ा वो है जिसने 100 रुपये 30 साल डाला, वो नहीं है जिसने 1000 10,000 रुपये 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल के लिए। तो इस बारे में आप ज़रा सोचिए। और हमारी चैनल की तरफ से आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो गिफ्ट है, ये लाइफ टाइम गिफ्ट होने वाला है। आप इसके बारे में थोड़ा प्लान बनाइए और अपनी सैलरी से जो बोनस और डीए हाइक से जो भी ऐड होने वाला है फंड, उसके बारे में थोड़ा टुकड़ा कीजिए। और एक जैसे टोटल फंड कितना ऐड होने वाला है, उसको आप जैसे मान के चलते हैं 1000 रुपये ऐड होने वाला है, तो उसके 3 टुकड़े कर लीजिए। जैसे आपने 300 या 350 रुपये होते हैं, तो एक फ़ंड आप यूज कर लीजिए घर के खर्चों के लिए, एक फ़ंड बच्चों को घुमाने खिलाने कुछ खिलाने के लिए, एक फ़ंड आपको एसआईपी में 300 रुपये में आप 2 एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं, 100 रुपये की, एक 200 रुपये की। तो आप इस बात छोटी सी है, लेकिन जब आप इसी चैनल के साथ 10 साल 20 साल बने रहोगे, और जब एक इन्फॉर्मेशन उस टाइम पे चैनल के द्वारा दी जाएगी कि उस 2025 की दिवाली में जिन जिन लोगों ने एसआईपी शुरू की थी 100 200 500 की, और आज 30 साल हो गए इस चैनल को, और आप अपनी एसआईपी जाके देखिए, तो आपको चौंकाने वाले रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। इस बार दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। बच्चों के साथ घूमिए फिरिए, मौज मस्ती कीजिए। वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो, तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल में और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी दिवाली।